जॉर्ज बर्नार्ड शो का आर्म्स एंड द मैन। इसके क्वेश्चंस को समझते हैं। बेसिक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारी बेसिक डिटेल यहाँ पर ही इन क्वेश्चंस के थ्रू, इस डिटेल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आप आर्म्स एंड द मैन को पढ़ रहे हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शो को पढ़ रहे हैं और टाइमिंग कम है, तो यहाँ पर ये जो वीडियो है इसी में इसके बेसिक चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जॉर्ज बर्नार्ड शो का ये नाटक जो है ये बुल्गेरियाई लड़की रैना है और सर्बियाई सैनिक ब्लंशली के इर्द गिर्द घूमती है। जो हीरो है, जो ब्लंशली है, वो युद्ध के दौरान रैना के कमरे में छिपता है और दोनों का यहाँ पर लव दिखाया गया है। तो क्वेश्चंस बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं। शो वॉज बॉर्न इन डबलिन, आयरलैंड इन 1856। इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन, सारी डिटेल इम्पोर्टेंट ही यहाँ पर है कि शो का जन्म कहाँ हुआ था। डबलिन आयरलैंड में इन 1856। हिज फादर वॉज अ सिविल सर्वेंट। शो वॉज एन आयरिश ड्रामेटिस्ट एंड लिटरेसी क्रिटिक। आयरिश ड्रामेटिस्ट थे ये। शो इज़ द ओनली पर्सन टू हैव बीन अवॉर्डेड both the Nobel Prize in Literature and an Oscar for his work on the film adaptation of his play पाइगेमेलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें नोबेल प्राइज और ऑस्कर दोनों मिल चुके हैं लिटरेचर में। शो वर्कड एज जूनियर क्लर्क, लेटर मूव टू लंदन इन 1876। तो इन्होंने क्लर्क की तरह जो है काम किया है। इन लंदन ही established himself as a leading theatre and music creative, writing reviews for the Saturday Review जो आता है, जिसे रिव्यू करते हैं, उनके रिव्यू देते थे। ड्रामेटिक रिव्यू 1885-86। आवर कॉर्नर जो था वो 1885-86 से था। द पोल मॉल गैजेट 1885-88। द वर्ल्ड 1886-94 एंड द स्टार 1888-90। हालांकि थोड़े कम इम्पोर्टेंट है ये, जो नेट जेआरएफ वगैरह के एग्ज़ाम है वहाँ पर ये पूछे जाते हैं। अदरवाइज जो और एग्ज़ाम्स हैं उनमें इस तरह से ये सन वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। वो ओवरऑल ये रिव्यू करते थे। शॉर्ट्स प्ले वर डिवाइडेड इनटू अनप्लीजेंट प्लेज एंड प्लीजेंट प्ले। डिवाइड किए गए थे। किसके प्ले डिवाइड किए गए थे अनप्लीजेंट प्ले और प्लीजेंट प्लेज में? तो जॉर्ज बर्नार्ड शो। Arms and the Man came into the latter category and was Shaw's first commercial success. फर्स्ट आर्म्स एंड द मैन काफ़ी फेमस प्ले जो है इनका रहा था। सही पहचान मायने में, सही मायने में इन्हें इसी से मिली थी। इट डिबंक्स रोमांटिक हीरोइज्म एसोसिएटेड with and deals with the futility of war. Influenced by Henrik Ibsen, Shaw sought to introduce a new realism into English language drama. Important line: the play Arms and the Man is a comedy है। Shaw has borrowed the title from Virgil's Aeneid in Latin. Arma Virgimigi Cano of Arms and the Man first sing। तो यहाँ से इन्होंने जो टाइटल लिया था आर्मा विरम की कैनो। The play was first produced on 21 April 1894 at the Avenue Theatre and published in 1898 as part of Shaw's play Pleasant Volume। सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ था 21 अप्रैल 1894 को एट द एवेन्यू थिएटर और पब्लिश हुआ था 1898 को। Which also include Candide, You Never Can Tell and The Man of Destiny। Arms and the Man is a humorous play that shows the futility of war and deals comedically with the hypocrisy of human nature को यहाँ पर दिखाया गया है। The play is written in 3 acts। इसके एक्ट पूछे जाते हैं कि आर्म्स एंड द मैन कितने एक्ट में लिखा गया? 3 एक्ट है यहाँ पर। एंड स्टार्ट्स विद द सर बुल्गेरियन वॉर विद द सीन सेट इन रेना पेटकॉप्स चैम्बर। इसका ये जो कहते हैं कि पहला ही सीन कहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो ये रेना के जो है चैम्बर से स्टार्ट होता है, रूम से स्टार्ट होता है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। रेना पेटकॉफ इज द हीरोइन ऑफ द प्ले एंड कैप्टन ब्लंशिल इज द लीड हीरो।
Rena's father was the major in Bulgarian army, whereas Captain Blanchfield was in Serbian army. फादर जो था बुल्गारियन आर्मी में कैप्टन था और ब्लंचफील्ड जो था सर्बियन आर्मी में कैप्टन था. अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस. द फुल नेम ऑफ जीबी शॉ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. जीबी शॉ प्रोमिनेंटली बिलोंग्स टू आयरलैंड से बिलोंग करते थे. जीबी शॉ वॉज बॉर्न इन डबलिन आयरलैंड. शॉ वॉज बॉर्न इन द ईयर 1856. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज क्या थे? नॉवेलिस्ट भी थे, पोइट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे. शॉ मूव टू लंदन टू बिकम राइटर एट द एज ऑफ 20. 20 साल की उम्र में ही चले गए थे. इन लंदन शॉ एस्टेब्लिशेस एज थिएटर एंड म्यूजिक क्रिटिक. शॉ's plays are mostly divided into pleasant and unpleasant play. Arms and the Man came into which category of Shaw's plays? तो ये प्लीजेंट है, एक कॉमेडी है, अच्छा है, नाटक है. Arms and the Man is the first commercial success of Shaw when it published. कब पब्लिश हुई थी? 1898 को. Arms and the Man was first staged in London in 21 April 1894. In Arms and the Man, Petkoff's house was situated near the Dragoman Pass. Rena's father was an army officer थे. Mr. Petkoff's rank in the army was. Petkoff की रैंक क्या थी? वो जनरल थे. The opening scene of Arms and the Man is in bedchamber. Important, most important question. What does Luca tell Rena in the opening scene of the play? Luca Rena को क्या बताती है ओपनिंग सीन में? कि how to close the window without locking it entirely shut. Luca was engaged to Nicola. From where does Blanchfield hail? Switzerland. Whose picture does Rena keep in her room at the start of the play? किसकी पिक्चर? सर्जियस की. The Serbs are allied with the members of which empire? The Austrian. What had Catherine installed in the Petkoff's house? An electric bell. Important question. The play Arms and the Man might not be described as of which subgenre? Melodrama में नहीं ये डिस्क्राइब किया जाएगा. Why has Sergius resigned his army commission? क्यों? He is angry. He will never be promoted. What do Rena and Catherine lend Blanchfield? A quote. The play is written in which form? Prose. Important question. What does Blanchfield help Sergius and Petkoff with? The movement of resentment. What makes Sergius charge successfully? Lack of Serbian ammunition. To who does Luca get engaged at the end? Sergius से Luca की जो engagement हो जाती है. What job does Nicola got at the end of the play? To manager of a hotel. What is revealed about Blanchfield in Act 3? कि his father was enormously wealthy. What does the Petkoff family brag about? Their library. Important question. What does the Petkoff family brag about? Their library. What is Luca willing to do to the Petkoffs to advance her own social status? Use the secrets against them after spying on them. What does Sergius do to Luca when they spark privately? So hurts her wrist. The play ends with engagements. Last में engagement होती है. Which of the following is not a symbol in the play? The Dragoman Pass. इस symbol नहीं है. Important question. Whose picture does Rena keeps in her room at the start of the play? Sergius. Blanchfield asks Rena to let him to what? When he is in her room to sleep. What does Petkoffs do instead of using the electric bell to call the servants? क्या यूज़ करता है? Yell.
What is the physical evidence that Rena has feeling for Blanchil, a picture of herself? Sergius Konta was an army officer. Sergius ranked in the army as major. Sergius was the major of his which army? Bulgaria. Luca is a Rena's maid. कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, सिंपली पूछा जाता है कि किस प्ले का कैरेक्टर है. In the beginning of the play, Rena seems to be a romantic girl. Major Petkov dislikes bathing. Major Petkov was an officer in Bulgarian army who was Catherine in the play. Major Petkov की वाइफ थी और रेना की मदर थी. Who gives the news of a battle at Slivenita to Rena? Catherine. Sergius defied Russian commanders at the chivalry charges. The Serbs had Austrian officer who said that Sergius is the hero of the hour, the idol of the regiment. Catherine. Who said that what faithless little creatures girls are? Rena. Who said that if you have a drop of Bulgarian blood in your veins, you will worship him when he come back. Catherine. Who said that I hadn't even a revolver cartridge, only chocolate. Blanche. Who said this? You are my enemy and you are at my mercy. Important question. Rena. Who said that look at my father. He never had a bath in his life. I don't mind a good wash once a week to keep up my position. Petkov. Who said that it was the cradle and the grave of my military reputation? Sergius. Who said that this hand is more acclimated to the sword than to the pen? Sergius. सारे क्वेश्चन बेसिक है, इंपॉर्टेंट है. अगर आप स्टोरीज की पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन पढ़ने की कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल स्टोरी है, इजीली आपको लर्न हो जाएगी. Who said that soldiering is the coward's art of attacking mercilessly when you are strong and keeping out of harm's way? Sergius. Most important question. Who said that get your enemy at disadvantage, never on any account fight him on equal terms? तो ये कहता है Sergius. Who said that people of high social status are all alike? Important question. Luca. Who said that I would marry the man I loved, which no other queen in Europe has the courage to do? Luca. Who said that if I loved you and I were the car himself, I would set you on the throne by my side? Sergius. Who said that I have allowed you to call me a fool, you may now call me a coward as well? Sergius. Who said that these were done quick-scott, flourishing like a drum major? Blanche. I know Sergius is you, pet. Who said it to whom? Rena to Catherine. Who called chocolate cream hero to whom? Important question. Most important candle. Rena to Blanche. Begone, you butter-fingered donkey. Who was addressed to Nicola. Who was the bet between? What was the bet between Petkov and Catherine over the old coat? Any pieces of jewelry? Who said to whom? An officer should not drive with a servant. Luca to Sergius. He has beaten you in love. Who had beaten whom? Blanchil. Sergius. In Act 3, Blanchil told Rena that he was her infatuated admirer. Important question. For whom, for what does Rena feel romantically proud of her hero before Blanchil entered her life? All of the above. His bravery, his courage, his romantic personality. In America, Arms and the Man was first staged in September 1894. Important question. Nicola is a character who has no illusion about his rank. J.B. Shaw was most influenced by Henrik Ibsen. Which characters is Shaw's mouthpiece?
Bluntschli, important question. Who said that our romance is broken? Important question. Life is a farce. Sergius, important question. Catherine was कौन थी? Wife of Petkov, mother of Rena, master of the house. Bluntschli was a serving artillery officer. I won the battle of Suluminirja by not following the correct principles of warfare. Enable Russian military generals were losing it by following the correct principle of war. All this was said by Sergius to Catherine. किस एक्ट में ये लाइनें कही गई है सर्जियस द्वारा कैथरीन से? एक्ट सेकेंड. द की नोट्स ऑफ शोज वर्क्स आर ऑल ऑफ द क्रिटिकल रिविलियन भी था, रेशनलिज्म था, रियलिज्म में भी था. Shaw was awarded Nobel Prize of Literature in, important question, 1925. Shaw worked as theatre and music critics in The World, Our Learner, The Star. Which of the following plays by Shaw? सारे हैं. Immaturity, There is not, Love Among the Artists, all of the above. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन. इसकी स्टोरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. हालांकि यहाँ पर कुछ भी मुश्किल नहीं था.